ओके। पहला जो क्वेश्चन आता है जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंस पहले बता देता हूँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होता है। आज का जो ट्रेनिंग है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर है। और प्रोडक्ट्स में पहला जो प्रोडक्ट्स हम डिस्कस करेंगे उसका पहला जो क्वेश्चन है, अगर कोई भी पर्सन सफर करता है लिवर में, डाइजेशन में, हार्ट के प्रॉब्लम में, डायबिटीज में, या वुमेन में जो भी जनरल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, ये सारे प्रॉब्लम का एक कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। और बेहतरीन एक प्रोडक्ट है जिसको हम अप्लाई करके सारी चीज को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है नोनी जूस, सीएमडी ड्रॉप, तुलसी ड्रॉप्स, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसके पहला जो चीज है वो है नोनी जूस के बारे में। नोनी के बारे में जब हम बात करते हैं तब ये आज का कुछ अपडेटेड चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। जैसे नोनी 2000 ईयर्स से अवेलेबल है। लोग इसको ट्रेडिशनली एंड मेडिसिनल फॉर्म में यूज कर रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ, इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च हुआ। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च किया और पता लगा कि नोनी का एप्लीकेशन अगर प्रॉपर फॉर्म में, मेडिसिनल फॉर्म में कुछ पेशेंट के ऊपर अगर अप्लाई किया जाए और उसका रिपोर्ट जब आता है तब हमें पता लगता है कि नोनी को क्वीन ऑफ हेल्थ प्लांट कहा जाता है। क्योंकि नोनी के जब बात होता है तब बात आता है कैंसर का। आज के डेट में कैंसर का जो रिपोर्ट है वो इंडिया के लिए बहुत चिंता की कारण है, क्योंकि आउट ऑफ 10 इंडियंस 1 इंडियन को कैंसर होगा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट में आया है। आज कैंसर का जब भी बात आता है तब नोनी के क्यों बात आता है और वो कैसे काम करते हैं हम बात करेंगे उसके बारे में। पेन, जो जिसके बॉडी में पेन होता है उस पेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है नोनी। डायबिटीज के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है नोनी। और ये सारे जो प्रोसेस, जो डिजेनरेटिव प्रोसेस हमारे बॉडीज में चलता है, जिसके कारण हमारे लिवर में प्रॉब्लम आता है, एजिंग हो जाता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, हर एक चीज का सोल्यूशन कर सकता है नोनी। वो कैसे कर सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। जैसे मैंने पहले ही बताया कि नोनी आज का कुछ चीज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आज मिला है, लेकिन इसका जब रिसर्च हुआ, इसका जब इसके बारे में जब बहुत सारे डिस्कशन हुआ, बहुत सारे स्टडीज हुआ, तब हमें पता लगा कि नोनी को नया फॉर्म में इस्तेमाल करने से बहुत सारे लोगों में बहुत सारे ऐसा डिजीज है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आज के डेट में डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये सारे चीजों में बहुत अच्छे से रिजल्ट ला सकता है नोनी प्रॉपर एप्लीकेशन से। और हम सारे जो लोग होते हैं तो वेलनेस इंडस्ट्री की ही हम लोग पार्टिसिपेंट हैं, हम लोग मेंबर्स हैं। और हम जब वेलनेस एडवाइजर की तरफ काम करते हैं तब हमारे पास इस नोनी जूस का एक्चुअल जो कीमत है, एक्चुअल जो कॉस्ट है, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये चीज अवेलेबल है जिसके बारे में आज बात हो रहा है। और जब हम नोनी की बात करते हो कहाँ मिलता है नोनी, नेचुरली इसको नाम, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मोरिंडा सिट्रीफोलिया है। ये साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स में मिलते हैं, वेस्ट इंडीज में मिलते हैं, वियतनाम में मिलते हैं, सारे पोर्शन में इस नोनी का अवेलेबिलिटी है। लेकिन नोनी के अंदर क्या है, नोनी के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंस है, वो सारे जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, वो न्यूट्रिएंट कैसे काम करता है, ये सारी चीज के ऊपर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हम जो लिस्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसा है जिसका नाम है जेरोनिन, जिसका नाम है प्रोजेरोनिन, जिसका नाम है सेरोटोनिन, जिसका नाम है सिटोस्टेरॉल, जिसका नाम है एलिजरिन, जिसको नाम है उर्सोलिक एसिड। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसा एसेंशियल अमाइनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है जिसका डेफिशिएंसी आज के डेट में हर एक बॉडी में है। बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट इसमें, बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है, बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट है जिसका इंपॉर्टेंस हर एक बॉडीज में है, हर एक ह्यूमन बॉडी में है, हर एक लोगों का आज इसी चीज का जरूरत है। तो हम बात करते हैं उस नोनी के बारे में और हर एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे, वो कैसे काम करता है। और ये सारे चीज जब हमें पता लगेगा तो किस पेशेंट को नोनी जूस देना है, कैसे देना है, किस फॉर्म में देना है, ये सारी चीजों के ऊपर हमें पता लगेगा। तो 160 प्लस न्यूट्रिशन इसके अंदर प्रेजेंट है और 2000 ईयर्स से इसके ऊपर बात हो रहा है, इसको लोग यूज कर रहे हैं। उसका रिजल्ट बहुत सारे लोगों के पास पता है, लेकिन वो मेडिसिनल फॉर्म में यूज नहीं हुआ। वो मेडिसिनल फॉर्म में यूज नहीं हुआ, इसके कारण उसका रिजल्ट अभी तक प्रॉपर वे में आना स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन आज के बाद डेट में जितना रिसर्च हो रहा है उनमें ये रिपोर्ट्स आ रहा है
कि आप नोनी को मेडिसिनल फॉर्म में यूज कीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका जो रिपोर्ट्स है, इसका जो क्लिनिकल टेस्ट है, इसका इसके बारे में जो डेटा है वो बहुत एफिशिएंट है। और आज के डेट में जितने सारे डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर नोनी का एप्लीकेशन होना चाहिए। और इसके बारे में जब हम बात करते हैं, तब हम इसके जो इंप्रूवमेंट है डीएचसी, जब धन्वंतरी हेल्थ केयर ने नोनी जूस को प्योरेस्ट फॉर्म में, एफिशिएंट फॉर्म में, जबरदस्त प्योरेस्ट फॉर्म में नोनी को आज आपके पास, हमारे पास, इस इंडिया की हर एक कोने में ये नोनी जूस को जाना चाहिए, क्योंकि ये इंप्रूव फॉर्म में आया है। और इसका जो क्वालिटी है, इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट को इसको दिया हूं। किन किन पेशेंट को दिया हूं उसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें क्या रिजल्ट आए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये इंप्रूव करता है लिवर फंक्शन को, इंप्रूव करता है इम्यूनिटी को, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रिजल्ट है इसके। तो हमें पता होना चाहिए 95% हमारे जो नोनी जूस आता है, 1 लीटर का जो नोनी जूस का पैकेजिंग है, उस 1 लीटर के नोनी जूस में 95% नोनी ही रहता है, और 5% ग्रेप एक्सट्रैक्ट और कुछ प्रिजर्वेटिव जो नेचुरल होता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो सारे चीज है। इसके ऊपर कोई एडेड शुगर एडेड नहीं है, बहुत सारे वाइटामिन्स मिनरल्स प्रेजेंट है। लेकिन बात करेंगे आज नोनी के डिटेल्स में, नोनी के डिटेलिंग में हम बात करते हैं नोनी के बारे में। जब नोनी के अंदर हम झांकेंगे तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स प्रेजेंट होता है, ए विटामिन ए, सी, ई, बी, V2, V6, B12, कैल्शियम, बहुत सारे आयरॉन्स इसमें रहता है, नियासिन, फॉलिक एसिड, पैंथेनोइक एसिड, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैंगानीज, मोलिब्डेनम, बहुत सारे चीज, बहुत सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर भी हमें जानना है डिटेल्स में। हम ये सारे जब देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा नोनी के बारे में बात करते हैं। नोनी के हर एक पार्ट्स में बेनिफिट होता है, मतलब वो जो एक प्लांट है उसका हर एक पार्ट, जैसे लिप्स होता है ना नोनी का, वो काम करता है ट्यूबरक्यूलोसिस के ऊपर, स्प्रेन के ऊपर। उसके बाद हम बोन फ्रैक्चर्स के ऊपर काम करता है उसका जो लिप्स होता है। वो हाइपरटेंशन के ऊपर काम करता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करता है, डायबिटीज के ऊपर काम करता है, नोनी का जो लिप्स होता है। और बात करेंगे उसके बाद फ्रूट जो होता है नोनी, वो मेनली इस्तेमाल होता है उसका एजमा में, सोर थ्रोट में, वुंड्स में, गम इन्फेक्शन में यूज होता है। फ्रूट का जो जूस होता है वो मेंस्ट्रुएशन फ्लो में, जब वुमेन में जो प्रॉब्लम होता है, गायनोकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो प्रॉब्लम होता है, उसमें यूज होता है फ्रूट जूस। स्टेम का जो यूज होता है वो जॉन्डिस में हुआ है, हाइपरटेंशन में देखा गया है। सीड जो होता है वो इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज किया जाता है। लिप्स, फ्लावर, फ्रूट ब्राक वो आई कंडीशन को इंप्रूव करता है, स्किन डिजीज को ठीक करता है। ये सारे प्रॉब्लम मतलब एक प्लांट ऐसा है जिसका नोनी नाम है, मोरिंडा सिट्रिफोलिया नाम है, उसका हर एक पार्ट्स में मेडिसिन छुपा हुआ है। तो मैं इसलिए बताता हूं कि आज जो हमारे पास नोनी जूस है उसका इस्तेमाल हर एक घर में होना चाहिए, हर एक पेशेंट में होना चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे डिटेल्स में, और डिटेल्स में जब बात करेंगे, पहला बात यह है कि हम लोगों ने देखा है कि जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है उस सिस्टम को कवर करके, ऑर्गन को कवर करके, टिश्यू को कवर करके, सेल को कवर करता है, मतलब सेल के ऊपर काम करता है। लेकिन नोनी थोड़ा सा एडवांस है, वो सेल के अंदर जाता है और मॉलिक्यूलर लेवल में वो काम करता है। इसलिए नोनी का जो एक्शन है वो फास्ट होता है, नोनी का जो एक्शन है वो परमानेंट होता है। वो सेलुलर लेवल के अंदर में जो मॉलिक्यूलर लेवल होता है उसके ऊपर काम करता है। पहला जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाया था उसका नाम था प्रोजेरोनिन। ये प्रोजेरोनिन क्या होता है जो नोनी के अंदर मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट्स है जिसके बारे में बात शायद नहीं होता, हमें पता नहीं है। नोनी का एक्चुअल जो बेनिफिट होता है उसके अंदर मेन जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसका नाम होता है प्रोजेरोनिन। ये प्रोजेरोनिन क्या होता है? प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर किसका प्रिकर्सर? जेरोनिन का प्रिकर्सर। और हमारे बॉडी में एक जेरोनिन का एक सिस्टम चलता है, और जेरोनिन जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हमारे हर एक सिस्टम में, हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू में जितने भी सेल्स होता है, जितने भी कोशिका होता है, उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है, एक कोशिका है उसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे पोर्स रहता है। ये पोर्स मेनली ज्यादातर हमारे लाइफस्टाइल के वजह से, बहुत सारे फ्री रेडिकल की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के वजह से ये सारे पोर्स क्लोज्ड हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हम खाना तो अच्छा ले रहे हैं लेकिन हमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों में मेडिसिन, मतलब हमारे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी बहुत सारे अच्छे ले रहे हैं लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? अगर वो न्यूट्रिशन, वो प्रोडक्ट अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा, तो काम कैसे करेगा?
और ये जो जेरोनिन होता है, ये जेरोनिन जो नोनी में मेनली मिलता है, नोनी का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, मेन चीज है नोनी के अंदर, वो है प्रोजेरोनिन। और ये प्रोजेरोनिन वो प्रिकर्सर है जेरोनिन का। जब भी वो प्रोजेरोनिन बॉडी में आएगा, एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम उसको जेरोनिन में कन्वर्ट कर देता है। और वो जेरोनिन काम क्या करता है, उस जितने भी सेल है उनके मेम्ब्रेन्स में जो पोर्स होता है, जहां से वो न्यूट्रिशन अंदर जाएगा, जहां से वो मेडिसिन अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, वो सारे पोर्स को ओपन कर देता है। हम कोई भी दवाई जब लेते हैं तो काम नहीं करता, कोई भी सप्लीमेंट जब लेता है तब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तब हम अप्लाई करेंगे नोनी को, क्योंकि नोनी के अंदर वो चीज प्रेजेंट है जो हमारे एब्जॉर्प्शन को, अंदर जाने का जो प्रोसेस है उसको ठीक करेगा। उसके साथ साथ ये जेरोनिन क्या काम करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा काम करता है। हमारे बॉडी का जो मेन वो पार्ट्स होता है, जो हमारे बॉडी को एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो प्रोटीन से ही बनता है, और वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है जेरोनिन। हमको याद रखना है, जेरोनिन बाहर में नहीं मिलेगा, हर एक फ्रूट्स में नहीं मिलेगा, वो नोनी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। पर जब हम नोनी को प्योर फॉर्म में, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसको प्रॉपर मेंटेन करके, उसका जो डीएचसी का जो नोनी जूस है उसको हम यूज करेंगे, तो हमें ये जेरोनिन प्रॉपर मिलेगा। और ये जेरोनिन हमारे सेल मेम्ब्रेन का हर एक जो पोर्स है उसको ओपन करेगा, हमारे जो प्रोटीन है उसका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। तो मेन जो इंग्रेडिएंट्स होता है नोनी में वो होता है जेरोनिन। एक्चुअल जो फॉर्म है वो प्रोजेरोनिन है, लेकिन जेरोनिन बनता है और जेरोनिन जाके आगे जाके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड सेल का जो पोर्स है उसको ठीक करता है। और उसके बाद हम और भी देखेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि जो प्रोजेरोनिन होता है जो पाइनएप्पल्स में मिलता है उससे बहुत ज्यादा होता है हमारे नोनी जूस में। और हमारे जो जेरोनिन सिस्टम होता है उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है, उसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता है, क्योंकि वो जेरोनिन बहुत काम का है हमारे बॉडी में। वो हमारे बॉडी में जो भी जेरोनिन जब प्रॉपर प्रेजेंट रहेगा और नोनी जूस के अंदर से मिलेगा तो एक पावरफुल टूल होता है जो हमारे बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी का जितना केमिकल सिग्नल होता है जिसके वजह से सेल प्रॉपर परफॉर्मेंस करता है, सेल का ग्रोथ होता है, हर एक सेल का जो काम है वो प्रॉपर कर पाता है, उस जेरोनिन के वजह से कर पाता है। और इस जेरोनिन का जो मेन प्रिकॉर्सर है वो नोनी में मिलता है। तो नोनी जूस को जो रेगुलर लेगा उसका एनर्जी लेवल, उसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसके सेल के अंदर जो न्यूट्रिशन जाने का जो चांस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो नोनी को हमें यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि हमारे बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन है, सेल मेम्ब्रेन का जो पोर्स है उसको ओपन रखना है। पहला जो काम करता है नोनी यही करता है, उसके अंदर प्रोजेरोनिन प्रेजेंट होता है। और पिक्चर से भी हम देख सकते हैं इसको, इसको हम ऐसे देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों को। जो प्रोजेरोनिन होता है वो एक एंजाइम होता है हमारे बॉडी में। जब भी प्रोजेरोनिन उसके साथ कनेक्ट होगा वो जेरोनिन में कन्वर्ट होगा, और जेरोनिन क्या करेगा, हमारे सेल मेम्ब्रेन का पोर्स को ओपन करेगा। उसके साथ साथ जो प्रोटीन है उसका फंक्शन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका मेटाबॉलिज्म, इस सारे चीज को ठीक करेगा। हमारे बॉडी में जितने सारे हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर करने में देगा। तो ये जो मेन चीज होता है ना सेल नोनी के अंदर, वो होता है प्रोजेरोनिन, एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स जो इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी में ये दो काम करता है। हमारे सेल के अंदर न्यूट्रिशन को पहुंचाता है, जो भी हम खाने से भी जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं खाता तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, उसका बॉडी वेट नहीं इंक्रीज हो रहा है, सारे चीजों में आपको देना है नोनी जूस। क्यों देना है? क्योंकि सेल के अंदर शायद वो खाना तो खा रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आता है जिसके बारे में हम लोग बताते हैं, लेकिन उसमें हमें देना है नोनी जूस, क्योंकि नोनी जूस वो काम कर देता है, सेल के अंदर न्यूट्रिशन को पहुंचाता है। ये पहला काम होता है नोनी जूस के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है। अब बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे पीपीटी में नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे उसके बारे में एक बार। फिर वापस चलते हैं जहां से हम लोगों ने देखा था नोनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए उसके बाद नोनी को हम कहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए ज्यादातर रिसर्च जो भी है वो नोनी को ऐसे ट्रीटमेंट के ऊपर अप्लाई करने के लिए सजेस्ट कर रहा है जहां और कोई मेडिसिन काम नहीं करता है। जैसे पहले जो आता है ना इसके अंदर और भी जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे एलिजरिन है, लिमोलिन है, ये सारे जो काम करता है ना वो ट्यूमर के ऊपर काम। इसके अंदर होता है और बहुत सारे चीज जैसे उर्सोलिक एसिड होता है, गैलिक एसिड होता है। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसका ट्रीटमेंट ट्यूमर, कैंसर के ऊपर होता है। आपको जब भी कोई कैंसर या ट्यूमर का पेशेंट मिले आपको, उसको कौन सा चीज देना है? नोनी कंपलसरी देना है।
क्योंकि ज्यादातर रिसर्च पेपर में यही बात बताया जा रहा है कि आपके पास अगर ऐसा पेशेंट आता है जिसका ट्यूमर है, बिनाइन हो सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको पहला जो चीज गाइड करना है आयुर्वेदिक में, हमारे पास वेलनेस इंडस्ट्री में, उसको देना है नोनी जूस। क्यों देना है? जैसे एलिजरिन हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, इसके अंदर गैलिक एसिड हो गया, उर्सोलिक एसिड हो गया, लिग्नेंस हो गया, ये सारी जो चीज है ना, ये एक ही चीज के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, वो होता है कैंसर के ऊपर, ट्यूमर के ऊपर। तो हमें वो कैंसर का जो भी चीज होता है ना, जैसे कैंसर में सेल ग्रोथ होता है बहुत ज्यादा, मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जैसे कैंसर में प्रॉपर्टी होता है मेटास्टेसिस का, जैसे कैंसर का जो सेल है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, इसलिए बहुत जल्दी स्प्रेड होने से उसको हम रोक नहीं सकते। ये सारी चीजों के ऊपर नोनी के अंदर प्रेजेंट एलिजरिन हो गया, उर्सोलिक एसिड हो गया, कैप्रोइक एसिड हो गया, ये सारे जो, या बीटा कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन जो प्रेजेंट है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर, उसोफेगल कैंसर, कोलोन का कैंसर, लंग कैंसर, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है नोनी जूस। और ऐसा भी हो सकता है कोई कैंसर पेशेंट आपको मिले जो केमोथेरापी कर रहा है, ट्रीटमेंट करवा रहा है, लेकिन उसके अंदर भी आप अगर नोनी जूस का अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से रिकवर होगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि नोनी का मेन जो एप्लीकेशन अभी बताया जा रहा है वो ट्यूमर के ऊपर है, वो कैंसर के ऊपर है। तो हम बात कर रहे हैं उस नोनी जूस के बारे में जिसको हम साइड में रख के अभी तक ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन हमें अब उसको मेन फ्रंट पे लाना है, क्योंकि हमारे पास जितने भी ट्यूमर्स का आता है, जितने भी कैंसर का आता है, उसमें हमें नोनी तो कंपलसरी देना है। तो नोनी काम कहाँ करेगा? नोनी काम करेगा उस प्रॉब्लम में जिस प्रॉब्लम में शायद हमारे पास उतना ऑप्शन नहीं होता है। हमने बहुत सारे बात किया है कैंसर के ऊपर, लेकिन आज का जो अपडेट है, आज में हम यूज करेंगे नोनी को। नोनी का मैक्सिमम जो इंग्रेडिएंट्स है, मैक्सिमम जो काम है, वो ये सारे एक्सटर्नल जो भी ग्रोथ है बॉडी में, जैसे ट्यूमर्स मैंने बताया, कैंसर मैंने बताया, इसके ऊपर काम कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि नोनी का एप्लीकेशन मेनली करना है हमें इसमें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसका इंग्रेडिएंट्स, हर एक इंग्रेडिएंट्स का काम एंटी कैंसर में ही है। एंटी वो कार्सिनोजेनिक जो भी एजेंट होता है उसके ऊपर काम करता है, उसको इनहिबिट करता है, उसको फेट करने नहीं देता है, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हर एक कैंसर में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको हमें याद रखना है, क्योंकि नोनी हमारे पास बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमें जब ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट में बहुत सारे बेनिफिट इसके इसके बारे में है, जैसे डिटॉक्सिफाई भी हमारे बॉडी को करता है, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। मैंने प्रोटीन के बारे में पहले ही बात कर दिया कि प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है प्रोटीन का, उसमें जेरोनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इंग्रेडिएंट्स होता है जो नोनी में प्रेजेंट रहता है, उसका काम होता है सेल का प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होगा, सेल कैसे काम करेगा, क्योंकि उसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर से ही तो न्यूट्रिशन आएगा, न्यूट्रिशन आएगा ही तो सेल काम कर पाएगा। तो नोनी का एप्लीकेशन वहाँ हम करेंगे। जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी चीजों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे नोनी जूस। रेजुविनेट करता है हमारे बॉडी को, सेल को, हर एक सेल को रेजुविनेट करने में काम करता है। मैंने पहले ही कैंसर के बारे में आप लोगों को बताया था कि जब भी आप कैंसर का ट्रीटमेंट करने जाए, कैंसर में किसी को गाइडेंस दे, तो नोनी को कंपलसरी आपको रखना है। क्योंकि नोनी क्यों रखना है? क्योंकि हर एक स्टडीज में यही बताया जा रहा है, हर एक जर्नल में, हर एक रिसर्च पेपर में पहला जो स्थान नोनी का एप्लीकेशन का है वो है कैंसर और ट्यूमर में। ये एनाल्जेसिक है, पेन को रिलीव करता है। आप आर्थराइटिस में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्लड को प्यूरिफाई करने में काम करता है। जैसे इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स होता है, मैं बात करता हूँ उसके बारे में। मैंने पहले ही बताया कि गैलिक एसिड नाम का एक इंग्रेडिएंट्स होता है। ये गैलिक एसिड क्या काम करता है? ये जो एलर्जेटिक रिएक्शन होता है ना, जो ब्लड में टॉक्सिन आने से भी हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होता है, उसमें एक एंटीबॉडी हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है जिसका नाम होता है आईजीई। वो आईजीई को कम करता है। तो एलर्जेटिक रिएक्शन का आप जब कॉम्बिनेशन कुछ भी बनाएं, उसमें आप नोनी को रखिए, क्योंकि नोनी का जो इंग्रेडिएंट्स है वो बता रहा है कि उसके अंदर गैलिक एसिड प्रेजेंट है, वो काम करेगा एंटी एलर्जिक में। लिग्नेंस नाम का एक चीज होता है उसके अंदर, नोनी के अंदर, वो क्या काम करता है? हार्ट के ऊपर काम करता है। जिसका एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड या बैड कोलेस्ट्रॉल कुछ भी इधर उधर है, उसमें भी हम अप्लाई करेंगे नोनी जूस को। और जिसका नर्व रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर है, जैसे डिप्रेशन हो सकता है, कॉग्निटिव फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है,
जिसका अल्जाइमर हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं नोनी जूस को। माइंड को रिलैक्स करता है क्योंकि इसका कॉग्निटिव फंक्शन है, वो हमारे नर्व को, जितने सारे नर्व को, उसके अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन को इंक्रीज करता है। तो हमें ये सारी चीज पता होना चाहिए क्योंकि नोनी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो हमारे। अच्छा, मैं दो चीज बात मेरे इस स्लाइड में तो नहीं है, लेकिन मैं आपके ऊपर बात करता हूँ। देखिए, दो चार चीज जो रिपोर्ट्स में आया है, जो रिसर्च पेपर में आया है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे केस स्टडीज हैं, जितने भी केस स्टडीज हैं अभी तक, उसमें आपको कॉम्पल्सरी रिजल्ट आएगा कुछ चीज में। जैसे मैंने कैंसर के ऊपर मैंने बात तो पहले ही कर दिया, लेकिन हाइपर टेंशन या ब्लड प्रेशर, जिसका भी प्रेशर प्रेशर के बारे में आप गाइड कर रहे हैं किसको भी, जैसे हमारे पास बीपी केयर है, जैसे हमारे पास बहुत सारे हार्ट रिलेटेड जैसे कोलेस्ट कैप्सूल अवेलेबल है। लेकिन नोनी का केस स्टडीज में बता रहा है, अगर किसी को नोनी कॉन्टिन्यूअसली दिया गया है तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, एक केस स्टडीज में पता लगा। कोलेस्टेरॉल के बारे में बहुत सारे काम किया, लेकिन कोलेस्टेरॉल उसका ही ठीक हो सकता है जो नॉन स्मोकर है, मतलब जो स्मोकिंग करता है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो स्मोकिंग नहीं करता है उसका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। केस स्टडीज में हमें पता लगा। स्किन डिजीज में, जिसका स्किन प्रॉब्लम है, स्किन में कुछ डिजीज है, सोराइसिस हो सकता है, स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्किन डाल है, ऐसे टर्म में स्किन के ऊपर बहुत अच्छा अप्लाई हुआ है। स्किन में आप बाहर से भी लगा सकते हैं नूनी जूस को, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। डायबिटीज में, मैंने बहुत सारे पेशेंट को डायबिटीज में अप्लाई करके देखा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है डायबिटीज के ऊपर जब हम नोनी जूस अप्लाई करते हैं। अर्थराइटिस के ऊपर, मतलब जिसका अर्थराइटिस है उसको जो भी कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं, थोड़ा सा नोनी जूस अप्लाई करके आपको रिजल्ट को उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे चीज केस स्टडीज में, केस स्टडीज क्या होता है, बहुत सारे लोगों को दिया जाता है और उसको रिजल्ट दिखा जाता है, ज्यादा रिजल्ट आता है तब उसको केस स्टडीज के अंदर डाला जाता है। तो केस स्टडीज में सारे जो चीज मैंने पहले ट्यूमर के बारे में बात किया, मैंने बात किया कैंसर के ऊपर, उसके बाद मैंने आपको बताया हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के ऊपर। कोलेस्टेरॉल उसका काम करेगा जो स्मोकर नहीं है, स्मोकिंग जो करता है उसके ऊपर रिजल्ट नहीं मिला है, ये केस स्टडीज के बाद है। स्किन डिजीज, जिसका स्किन प्रॉब्लम है, उसके ऊपर अप्लाई करके, बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं आप, अंदर से भी उसको देंगे तो बहुत अच्छा करेगा क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। डायबिटीज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, अर्थराइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, ये केस स्टडीज के बाद है। लेकिन और एक चीज के बाद रिपोर्ट आया जिसमें क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इसको क्लिनिकली जब टेस्ट किया गया तो अब देखा गया, अगर किसी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हेडेक है, माइग्रेन है, कफ है, नोजिया है, मेंस्ट्रुअल में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, रेस्पिरेटरी कुछ इशू है जैसे सीओपीडी, एज्मा, यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन है, आपको इमीडिएट अगर रिजल्ट लाना है, अगर वो उसके बॉडी में ले सकता है तो 300 ml इसका अप्लाई करके इमीडिएट रिजल्ट आता है। मैं फिर आपको बताता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा है। हम तो डेली 30 ml तक लेने के लिए बात करते हैं, एक दिन में अगर 300 ml किसी ने लेता है तब रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ, 300 ml लेने का कैपेसिटी उसके बॉडी में होना चाहिए। अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप नहीं दे सकते। लेकिन एक क्लिनिकल मैनिफेस्ट, मतलब क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है जहां ये बताया गया है बिल्कुल इसका रिजल्ट आएगा 300 ml देने से। ये सारे हेडेक में, माइग्रेन जिसका हो रहा है, कफ जिसका है बहुत ज्यादा, मेंस्ट्रुअल में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, इस सिचुएशन में आप ज्यादा डोज में नोनी जूस को देंगे तो इमीडिएट आपको एक रिजल्ट आएगा। मैंने कैंसर के बारे में बात कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट के लिए काम करता है। जो हेवी स्मोकर है उसका जो लंग्स में जो वो उसका जो खराब होता है, लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, लंग्स को जो डैमेज होता है, जो ब्रोंक्यूल्स डैमेज होता है, उसको रोकता है नोनी जूस। इसके अंदर बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है। पोस्ट मेनोपोजल प्रॉब्लम, मतलब जितने सारे लेडीज होते हैं उसका एक जो, जब उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, पीरियड्स है, वो जब बंद होता है उसको हम कहते हैं मेनोपोज। उसके बाद ना बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है, आप देखेंगे ना उसमें एक आर्थराइटिस बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है आफ्टर मेनोपोज, और हार्मोनल डिसबैलेंस, थायराइड, ये सारी चीज बहुत कॉमन है आज के डेट में, जो फीमेल बॉडी में हो रहा है। इसको बैलेंस करता है नूनी जूस। अगर नूनी जूस लेते हैं तो ठीक हो जाता है। किसके जैसे दांत में कुछ इन्फेक्शन होता है, टिथ में कुछ होता है, ये सारे जो माउथ सोर्स हो जाता है, गिंगिवाइटिस हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम में काम करता है नोनी जूस। मतलब आपके अगर माउथ में कुछ इन्फेक्शन है उसमें आप नोनी जूस देंगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी हम जब बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में भी, कहाँ देना नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसको थोड़ा सा बाद में करते हैं क्योंकि डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। मैंने दो टाइप से आपको समझाया, एक केस स्टडीज से, एक क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से।
और क्या रिपोर्ट में है, क्या डेटा में है, ये सारी चीज हम लोगों ने बात किया, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल सोचना है कहाँ हम नोनी जूस देंगे, कहाँ हमें रिजल्ट मिलेगा। इंप्रूव करता है डाइजेशन को, एडाप्टोजन मैंने आपको बताया, बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको बैलेंस करने में भी बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है नोनी जूस। शिवाशीष सर, आपके एंड से स्क्रीन में मार्क हो रहा है, आप भी शायद देख पा रहे हैं, वो मार्क आप कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में ख्याल रखिए। ओके। अभी बहुत सारे रिसर्च बाद में भी हुआ, उसमें भी बहुत सारे काम हुआ, मैंने इमीडिएट आपको एक रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम एडिक्शन के ऊपर जब काम करते हैं उसके बारे में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, नोनी जूस देता है रिजल्ट। लेकिन वो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन केस स्टडीज में नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट हमने प्रैक्टिकली नोटिस किया कि एडिक्शन में काम करता है। एलर्जीज में मैंने बात कर लिया, एलर्जीज में काम करता है, अर्थराइटिस में काम करता है, एज्मा जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है उसमें काम करता है, ब्रेन का कुछ भी प्रॉब्लम हो उसमें काम करता है, बर्न्स में काम करता है, अगर किसी को जलन हो रहा है आप बाहर से लगाइए उसको, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कैंसर के बारे में हमने बात कर लिया। कार्डियोवास्कुलर मतलब वो जो हार्ट रिलेटेड बात मैं कर रहा था, उसका बीटा ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये काम करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। केमिकल सेंसिटिविटी उसके ऊपर काम करता है। क्रॉनिक फैटिक, डायबिटीज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस जो फीमेल बॉडीज में प्रॉब्लम आता है, हाइपरटेंशन, प्रेशर के बारे में बात किया, इन्फ्लामेशन के बारे में बात किया, ये सारे चीजों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है नोनी जूस। कुछ प्रैक्टिकली आपको देखना है, प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, थ्योरी में क्या है, और दो रिजल्ट मैंने आपको बताया जो केस स्टडीज एंड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला है, इसके ऊपर बेस करके आपको ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि नोनी जूस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। नोनी जूस कैसे कैसे ले सकता है लोग, इसके एक चार्ट बना हुआ है इधर आप देख सकते हैं। 2 से 8 साल का जो है वो कैसे लेगा, 9 to 18 ईयर्स तक कैसे लेगा, 18 ईयर्स के ऊपर कैसे लेगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं कैसे आपको यूज करना है नोनी जूस। लेकिन ये सारी चीज आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि डोज भी आपको मेंटेन करना है, डोज ज्यादा देंगे तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक बात जो यहाँ नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नोनी जूस एक टाइप का पेशेंट को नहीं देना चाहिए। किसको नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किडनी का जो पेशेंट है, किडनी में जिसका प्रॉब्लम है, जिसका प्रोटीन यूरिया है, जैसे प्रोटीन बाहर आ रहा है, क्रिएटिनिन ज्यादा है, उसको आप नोनी जूस नहीं देंगे। एक्चुअली क्यों नहीं देंगे, क्योंकि नोनी जूस क्या करता है, ये कैल्शियम को रिस्टोर करता है, और इसके कारण से जिसका किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है उसको हाइपर कैलेमिया हो जाता है, मतलब पोटासियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर किसी को किडनी में सीरियस कुछ प्रॉब्लम है तो उसको नोनी जूस अवॉइड करना है। बाकी सबको हम दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, हर एक पेशेंट को हम दे सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए रिजल्ट। और रिजल्ट किन किन चीजों में बहुत अच्छा आएगा, बहुत रिजल्ट प्रैक्टिकली आपको आएगा, वो मैंने बात किया उसके बारे में। एक बार उसको फिर रिपीट कर देते हैं। हम लोग बात कर रहे थे जब केस स्टडीज का, तो हमने बात किया, पहले ही हमने बात किया कि कैंसर के ऊपर, ट्यूमर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है नोनी जूस। उसके बाद हमने बात किया हाइपरटेंशन, प्रेशर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। कोलेस्टेरॉल जो स्मोकर नहीं है उसके ऊपर काम करता है बहुत अच्छा। स्किन डिजीज के ऊपर काम करता है, डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है, अर्थराइटिस में काम करता है। ये सारी चीज केस स्टडीज में रिपोर्टेड है, ये सारे चीज के ऊपर रिजल्ट आपको आएगा ही आएगा। और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में हमें जो मिला, जो थोड़ा सा पावरफुल है, जो ले सकता है उसको ज्यादा देंगे तो हेडेक, माइग्रेन ठीक हो सकता है, काफ ठीक शॉक हो सकता है, नोजिया जो फीमेल बॉडी में पेन होता है पीरियोडिक साइकिल की तरफ उसको ठीक किया जा सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सीओपीडी, एज्मा उसके ऊपर काम करता है। थोड़ा सा ज्यादा डोज में देंगे तो इमीडिएट आपको रिजल्ट आएगा। और बाकी जो भी है वो है पोस्ट मेनोपोजल प्रॉब्लम, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, माउथ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ माउथ सोर्स है, टीथ में कुछ प्रॉब्लम आए, सारी चीज के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है नोनी जूस, आपको ये चीज देना ही है। अभी इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, ये सारे कुछ डूज है, कुछ डोंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट रखिए, कैसे यूज करना है नहीं करना है, ये सारे चीज के ऊपर बात करेंगे तो सेशन यही खत्म हो जाएगा, बाकी चीज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट रखिए, बाद में आप देख लेंगे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसको यूज करेंगे जब। ओके, ये सारे चीजों को आपको पता होना चाहिए। अगर नोनी जूस एक क्लींजिंग करता है बहुत अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा करता है। अगर इसको यूज करते टाइम आपको हेडेक हो जाता है, कुछ ऐसा होता है, मोशन में प्रॉब्लम होता है, सॉफ्ट हो जाता है, ब्लीचिंग होता है, जैसे इचिंग होता है, ये सारे चीज के ऊपर आपको अगर लोनी जूस यूज करने के टाइम में ऐसा आपको फील होता है तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, उसका बिल्कुल मतलब है अच्छा से आपके बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तो इसके वजह से हो रहा है। तो उसको बंद नहीं करना है, उस टाइम आपको क्या करना है, पानी ज्यादा पीना है,
और आपको थोड़ा सा टाइम टू टाइम खाना लेंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ओके। हाँ, इसको मैं एक बार बता देता हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। किसी प्रेग्नेंट, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन करता है कि नोनी जूस को हम क्या कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर को दे सकता है? नहीं, आप नहीं दे सकते, क्योंकि एक चेंज अगर किसी का बॉडी में कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसके बॉडी में आप देंगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन है, ज़्यादा बॉडी में चेंज करेगा, वो ठीक नहीं है। उस टाइम में आप कुछ भी चेंज कर सकता है बॉडी को, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा क्या होता है ना, नोनी जब बॉडी में जाता है वो सारी चीज को दोबारा सही करता है, लेकिन उस टाइम में उसका जरूरत ये चीज नहीं है, उसको बस नॉर्मल रहना है। तो आप उस टाइम में इसको अप्लाई ना करें तो बेहतरीन है। और इसको लेने के टाइम में अल्कोहल, कॉफी, टी, सोडा, ये सारी चीज नहीं लेना है, इसका इफेक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन, नोनी जूस किसके कॉम्बिनेशन में हम दे सकते हैं। देखिए, अर्थराइटिस का जब हम कॉम्बिनेशन बताते हैं उसमें कॉम्बिनेशन आप ऐड कर सकते हैं नोनी जूस के साथ कैल्सिटोन टैबलेट, बोनलिप कैप्सूल, फ्लेम कैप्सूल, रुद्रा ऑयल। इस कॉम्बिनेशन को आप ऐड करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट आएगा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम में। नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कॉम्बिनेशन आएगा स्पॉन्डिलाइसिस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में आप नोनी जूस दे सकते हैं, उसके साथ फ्लेम कैप्सूल आप देंगे, न्यूरोधोन कैप्सूल आप देंगे, रुद्रा ऑयल आप देंगे, तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट सीओपीडी के बारे में बात करते हैं, जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम कहते हैं हम, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। नोनी जूस हम देंगे, उसमें तुलसी ड्रॉप हम देंगे, काबको कैप्सूल टैबलेट हम कैप्सूल हम देंगे, और इनहेलर भी हम लोगों के पास अवेलेबल है, उसको भी हम देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद बात करते हैं हार्ट डिजीज में। हार्ट डिजीज में नोनी जूस के साथ कोलेस्ट कैप्सूल आप ऐड करेंगे, अर्जुना टैबलेट, गार्लिक टैबलेट, लिपेक्सेल टैबलेट। अगर लिपेक्सेल तभी ऐड करेंगे अगर वो बॉडी फैटी है, फैट को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब आप ऐड करेंगे, नहीं तो बाकी जार सारे जो कॉम्बिनेशन है वो आप दे सकते हैं। ये हार्ट डिजीज में काम करता है नोनी जूस के साथ कॉम्बिनेशन। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है किसी का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, नोनी जूस के साथ आप देंगे गैस्कुल टैबलेट, त्रिफोला, एसिनोसिड सिरप, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। हम बात करते हैं डी एडिक्शन, मतलब किसी का कोई एडिक्टेड है, एडिक्शन को कम करना है, मैंने पहले ही बताया, तो इसके साथ नोनी के साथ हमारे पास एल्को सिरप प्रेजेंट है, उसके साथ लिप 72 कैप्सूल आप देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वो एडिक्शन, जिसका भी एडिक्शन है उसका एडिक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। नोनी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसमें है और बहुत सारा प्रैक्टिकल रिजल्ट भी हमें मिला है, जिसमें हम एडिक्शन को छोड़ने मतलब जब एडिक्शन जिसका होता है उसको छोड़ने के लिए काम करता है नोनी जूस। उसके साथ कॉम्बिनेशन में अब एल्को सिरप दीजिए, लिप 72 कैप्सूल दीजिए। लेकिन एक चीज के बारे में कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं है, वो मैंने पहले ही बात किया, कैंसर के बारे में या ट्यूमर के बारे में। उसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? मैंने पहले ही बताया कि नोनी जूस तो आपको देना ही है। किसी कैंसर या ट्यूमर और एक्सटर्नल कुछ ग्रोथ हुआ है बॉडी में, उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, नोनी जूस तो देना ही है। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है कॉम्बिनेशन? कैंसर या ट्यूमर में उसको ठीक करने के लिए, उसको नॉर्मल लाने के लिए, कैंसर के बारे में भी हम बात करेंगे, तो इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है नोनी के साथ, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? सर व्हीट गैस जूस देना पड़ेगा उसके साथ। बिल्कुल मैम, दे सकते हैं। और आ, और थायरो कंट्रोलर। थायराइड कंट्रोलर। ओके, थोड़ा सा और भी स्पेसिफिक हम लोग आंसर देख सकते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन मेन स्पेसिफिक हमारा जो रिजल्ट कहाँ से, बिल्कुल जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो क्या है नोनी के साथ, इसको सीएमडी देने में कोई ड्रॉप। परेशानी नहीं है, लेकिन क्या सीएमडी प्रोडक्ट? ड्रॉप। सीएमडी ड्रॉप सर। सीएमडी ड्रॉप क्यों देना है मैम? मैंने डिस्कस किया था क्यों देना है सीएमडी ड्रॉप। वो जो मिनरल्स का लैकिंग होता है ना, जो कैंसर पेशेंट को। ना, मिनरल्स के लिए मिनरल्स तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कैंसर यस यस। उसमें ही स्प्रेड कर सकता है जिसमें एसिडिक बॉडी में, ये चीज के ऊपर हम्म। थोड़ा सा ध्यान। तो सीएमडी ड्रॉप बिल्कुल सही है। और क्या है हमारे पास, सीएमडी ड्रॉप बिल्कुल सही है हमारे पास, और एक चीज अवेलेबल है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, गैनोडार्मा। सर है हमारे गैनो। पास, हाँ गैनोडार्मा है गैनो। हमारे पास। हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल गैनोडार्मा दे गैनोडार्मा दो। देना है, हम्म। गैनोडार्मा आपको देना है, सीएमडी ड्रॉप आपको देना है, ये कॉम्बिनेशन को छोड़ना नहीं है। नोनी जूस बिल्कुल देना है, नोनी जूस को छोड़ना ही नहीं है, लेकिन उसके साथ गैनोडार्मा को आपको देना ही पड़ेगा। सर वो व्हीट गैस जूस और थायरो कंट्रोलर जिसका वो एक्स्ट्रा ग्रोथ आई मीन आता है ना, उसी की वजह से कैंसर स्प्रेड करते हैं, तो हम लोग पर्टिकुलरली उसी पेशेंट को हम दे सकते हैं वो व्हीट गैस जूस और थायरो कंट्रोलर।
यस मैम, बिल्कुल 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 सही है। जिसका वेट ज्यादा है और कुछ भी चीजें एक्सटर्नल ग्रोथ को भी हम लोग कम कर सकते हैं, हाँ, व्हीट ग्रास जूस, एक्सटर्नल थायराइड ग्रोथ कंट्रोलर हाँ 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 दे हाँ। सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दो चीज को नहीं छोड़ना है, नोनी और गैनोडर्मा। कैनोडर्मा। बाकी आप और सीएमडी, ये तीनों कॉम्बिनेशन, ये साइंटिफिक कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आपको सिचुएशन देख के आप ऐड कर सकते हो उसके साथ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन तीनों चीज को नहीं छोड़ना है, नोनी, गैनोडर्मा, सीएमडी ड्रॉप। ओके, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके, अभी और जो दो प्रोडक्ट हैं, ये और एक स्लाइड है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्या क्या काम करता है नोनी जूस। मैंने सारे चीज डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। अभी हम बात करेंगे, अच्छा ये डाइल्यूट कैसे करना है। जैसे 15 ml हम लेंगे नोनी को, उसको 150 ml वाटर में या जूस में हम ले सकते हैं, जूस के साथ भी ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट जूस हो सकता है, और वाटर के साथ हम लेंगे। खाने से पहले लेंगे, सुबह शाम ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। और जब भी हम इसको लेना स्टार्ट करेंगे, मिनिमम 3 लीटर्स आपको पानी पीना है। और जब इसको यूज करना है तो ग्लास ग्लास में ही यूज करना है, कोई अलग सा कोई भी मेटल में नहीं यूज करना है, ग्लास में ही लेना है, क्योंकि ग्लास इनएक्टिव होता है, इसमें इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। ओके, बाकी हम और दो प्रोडक्ट जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जैसे सीएमडी ड्रॉप्स। मैंने इसके बारे में बहुत सारे सेशन में कवर किया है, लेकिन आज भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, सीएमडी ड्रॉप। सीएमडी ड्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, फुल नाम क्या है, किसी को पता है सीएमडी ड्रॉप का पूरा नाम क्या है? किसी को पता है? कॉन्सल्टेंट्स मिनरल ड्रॉप। बिल्कुल सर, सही है, बिल्कुल सही है। और किसी को पता है? और किसी को पता है सीएमडी ड्रॉप के बारे में, सीएमडी ड्रॉप का क्या नाम है? क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम सीवियर किडनी पेशेंट को छोड़ के हर एक पेशेंट को दे सकते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके हर एक कॉम्बिनेशन में सीएमडी ड्रॉप होना चाहिए। सीएमडी ड्रॉप का पूरा नाम है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। सी फॉर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब डेंसिटी जिसका ज्यादा होता है, जो ज्यादा है परिमाण में, उसको कहते हैं हम क्या? कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, मिनरल ड्रॉप्स। अब इसके अंदर और दो चीज हम लोगों ने ऐड किया है, एक का नाम है एल्कलाइन बूस्टर, दूसरा नाम है विटामिन D3। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इतना इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। हर एक पेशेंट में इसका, आप देखेंगे उसका ब्लड का रिपोर्ट आपने आपके पास आएगा, तो हर एक के बॉडी में आयरन की कमी है, हर एक के बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, हर एक के बॉडी में कैल्शियम की कमी है। ये सारे जो मिनरल्स का डेफिशिएंसी है, ये मिनरल्स का डेफिशिएंसी के लिए हर एक प्रॉब्लम होता है। जैसे किसी का ब्रेन स्ट्रोक जब होता है, अब उसी सिचुएशन में उसके बॉडी में अगर सोडियम पोटेशियम का लेवल हम जांच करेंगे तो कम होगा। किसी का जब हार्ट अटैक हो रहा है, उसी सिचुएशन में उसके बॉडी में अगर मैग्नीशियम का जांच करेंगे उसका कम होगा। और आपके घर में अगर सीएमडी ड्रॉप है, तो रेगुलर वे में जब जाएगा तो उसमें क्या काम करेगा? तो उसका हार्ट, उसका ब्रेन, जो रिस्की जो भी डिजीज होता है उसको प्रिवेंट करता है सीएमडी ड्रॉप। उसके साथ साथ वो अल्कलाइन बूस्टर है, इसके बारे में इसलिए मैंने आपको बताया कि कैंसर में इसको यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन D3 प्रेजेंट होता है, जो विटामिन D3 ओनली हमें सनलाइट से ही मिलता है, किसी खाने से, किसी चीज से हमें विटामिन D3 नहीं मिलता है। वन एंड ओनली सनलाइट जब स्किन के ऊपर आता है, तभी बॉडी विटामिन D3 को फॉर्मेशन कर पाता है। अगर नहीं जाएंगे, हम सनलाइट में अभी एक्सपोज नहीं होते हैं, तो हर एक बॉडी में D3 का कमी रहता है। और जब भी आपका अर्थराइटिस होता है, आपका जो भी एलोपैथिक डॉक्टर होता है आपको कैल्शियम और D3 सजेस्ट करता है, क्योंकि उसका कमी है। लेकिन हम जब इस सीएमडी ड्रॉप को रेगुलर वे में लेंगे, हमारे बॉडीज में, हमारे फैमिली में हर एक मेंबर को देंगे, तो उसके बॉडी में ये तीनों चीज बैलेंस में रहेगा। तो बैलेंस में रहेगा तो उस बॉडी में कभी भी अर्थराइटिस आने का चांस नहीं है, क्योंकि उसका जो जो भी बोन्स है वो अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है? दूसरा इनके अंदर अल्कलाइन बूस्टर है। अल्कलाइन बूस्टर क्या काम करता है? उसके बॉडी में कैंसर जैसा कुछ भी डिजीज आने से हमको रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्यों? आपको साइंस पता होना चाहिए, अल्कलाइन बॉडी में कैंसर नहीं होता है। मैंने एक स्टेटमेंट आपको किसी सेशन में दिखाया होगा, जिसने कैंसर का डिस्कवर करके जिसको नोबेल प्राइज मिला है, वो व्यक्ति ने ये बात पहले ही बता दिया है। मैं देख पा रहा हूं रिसर्च करके, जिसका बॉडी अल्कलाइन है उसके बॉडी में कैंसर नहीं होता है। मतलब आज से अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दे, आज से अगर हम लोग बाहर का कुछ खाना खाना बंद कर दे और वेजिटेबल्स
में ही रह जाए, फ्रूट्स में ही रह जाए, मतलब वो सारी चीज अल्कलाइन होता है, तो किसी बॉडी में कैंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। लेकिन हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, सारी चीज चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज अपने साथ रखना है, क्योंकि कैंसर का अलार्मिंग सिचुएशन इंडिया के लिए अभी सबसे अलार्मिंग सिचुएशन इंडिया के लिए है, क्योंकि इंडिया में किसी खाने के लिए गाइडलाइन नहीं है प्रॉपर। जो भी आपको खाना मिल रहा है फास्ट फूड के फॉर्म में, वो सारे चीज़ों में बहुत सारे पॉइजन अवेलेबल है, जिसका जैसे फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे स्टिंग नाम का एक लिक्विड मिलता है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स 20 रुपया में मिल जाता है। और उसके अंदर एक कलर होता है, रेड कलर का आता है, उसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का ही कलर है, वो कलर में कैंसर का एजेंट रहता है। तो ये सारे जो खाने हम लेते हैं ना, अजीनामोटो हमने नाम सुना है, बहुत सारे, जैसे हम अब जो सारे जो फीमेल यूज करते हैं लिपस्टिक जो भी है, उसमें भी कैंसर का कार्सिनोजेनिक एजेंट रहता है। जो प्रोटीन हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसे चिकन के अंदर बहुत सारे केमिकल है। तो सारी चीजों के अंदर केमिकल के ऊपर कुछ कंट्रोल हमारे इंडिया में खाने में नहीं है। तो इसके कारण इंडिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन से हमें बचना है। तो हमारे बॉडी को अल्कलाइन रखना है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं थोड़ा सा फिर एक बार स्क्रीन को शेयर करता हूँ। एम आई ऑडिबल? अभी मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों के पास? थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं ऑडिबल हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। तो हर एक बॉडी को मैं क्यों बार बार सीएमटी ड्रॉप के बारे में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये इसको छूटना नहीं है। इसको ये ऐसा कॉम्बिनेशन है हमारे पास, इसमें हर एक फैमिली को हम लोग ठीक कर सकते हैं। हर एक फैमिली, मैं बार बार कहता हूँ, जो जो फैमिली आयुर्वेदिक बन जाएगा ना आज से, जैसे सीएमडी ड्रॉप का यूज हो रहा है, बाद में हम तुलसी ड्रॉप के बारे में भी देखेंगे। जिस फैमिली में ये सारे प्रोडक्ट्स, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, कुछ मेडिसिन होता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम ले सकते हैं, जैसे तुलसी को हम ले सकते हैं, जैसे नोनी को हम ले सकते हैं। ये सारे जो प्रोडक्ट्स होता है किसी के घर में अगर यूज होता है, मैं हर एक बार चैलेंज के साथ कहता हूँ, उसका अगर रेगुलर बेसिस में यूज होता है, उसके घर में कभी एम्बुलेंस खड़ा नहीं होगा। अब बोलेंगे क्यों बोल रहे हैं एम्बुलेंस खड़ा नहीं होगा? क्योंकि एम्बुलेंस का जरूरत तब पड़ता है जब कुछ इमरजेंसी होता है। और यह हर एक फैमिली जब आयुर्वेदिक फैमिली बन जाएगा, हर एक बॉडी में जिस चीज का जरूरत है उसको प्रॉपर वे में हम लोग देंगे, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको देंगे। जैसे सीएमडी ड्रॉप हर एक बॉडी में देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पानी में नहीं है मिनरल्स, क्योंकि हम कुछ फिल्टर पानी यूज कर रहे हैं तो उसमें मिनरल्स नहीं है। जैसे बिस्लरी हो गया, किनले हो गए, सारे जो बोटल्स हम लेते हैं वो सारे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, वो मिनरल वाटर बिल्कुल नहीं, उसके अंदर कुछ मिनरल्स नहीं। तो हम मिनरल में डेफिशिएंट है, हमारे अंदर विटामिन D3 की कमी है। हम जो खाना ले रहे हैं सारे एसिडिक हैं, जो भी फास्ट फूड है क्या वो अल्कलाइन है? बिल्कुल नहीं है, सारी चीज एसिडिक है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं वो तो हाईली एसिडिक है। आपको कैसे पता लगेगा? आप टॉयलेट जब क्लीन करते हैं एक दिन हार्पिक के उसके पोजीशन में आप उसको डालिए ना, कोक को डाल दीजिए, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है डालेंगे तो ज्यादा क्लीन होगा। वो आपको डिनोट करता है कि ज्यादा एसिडिक है वो चीज। हम वो सारे चीज लेते हैं जो हमें लेना नहीं चाहिए, जो सारे एसिडिक हैं। उस बॉडी को अगर ठीक करना है तो उल्टा भी तो करना होगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम एसिडिक फूड देते जाए और हम ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं हमारे बॉडी सही से काम करेगा, हमारा हार्ट सही से काम करेगा, लिवर सही से काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम तो खाने में कंट्रोल, मैं अगर बात करूंगा ये खाना चाहिए वो खाना नहीं चाहिए तो आप लोग सेशन कट के अभी निकल जाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम फिर आपको बताते हैं, क्योंकि सीएमडी ड्रॉप्स आपके घर में रहेगा, आप अपने बच्चे को ज्यादा मार्केटेड प्रोडक्ट मत दीजिए, आपको वो खर्चा कम कर दीजिए। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, कुछ काम का नहीं है उसमें। आप ये सारे जो सीएमडी ड्रॉप्स है उसको रेगुलर बेसिस में दीजिए, आप लीजिए, आपको फैमिली को दीजिए। आप यूज करके देखिए 2-3 महीने, उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्यों मैं बता रहा था कि सीएमडी ड्रॉप क्यों लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनरल जिसके बॉडी में डिफिशियंट है उसके बॉडी में सारे प्रॉब्लम आता है, जैसे एंजाइटी हो गया, पैनिक अटैक होता है बहुत सारे लोगों का, एज्मा, ब्लड क्लॉट्स में प्रॉब्लम, बाउल डिजीज में प्रॉब्लम, डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डायबिटीज, हार्ट का कोई प्रॉब्लम, प्रेशर का कोई प्रॉब्लम, नींद ना आना, स्लीप का कोई डिसऑर्डर, इंसोम्निया, लिवर का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, नर्व का प्रॉब्लम, ये सारे जो प्रॉब्लम होता है मिनरल्स के ना होने से होता है, कम होने से होता है। इसलिए डॉक्टर लिनस पाउलिंग, जिनको 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने एक स्टेटमेंट हमें दिया था, आज भी आपको मिलेगा आप जब ऑनलाइन करेंगे तो।
उन्होंने बताया कि यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, एवरी एलिमेंट टू अ मिनरल डेफिशिएंसी। आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है उसका एक कॉमन रीजन है मिनरल डेफिशिएंसी। आप उसको ठीक करेंगे, मिनरल को आप सप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डिजीज ठीक हो जाएगा। ये किसका स्टेटमेंट है? जिसको 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिला, एक बार नहीं 2 बार। तो उसका वैल्यू आपको पता होगा। 4-5 ही लोग आपको मिलेगा, अब इंटरनेट करेंगे तो आपको पता लगेगा, जिसको 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिला है। उसमें एक है लिनास पाउलिंग, उनका स्टेटमेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को सीएमडी ड्रॉप रेगुलर वे में लेना है। कैसे लेना है, उसका डोजेज क्या है, कैसे इसको यूज करना है, उसका एक चार्ट इधर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको जैसा लिखा है ऐसा ही आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी और एक प्रोडक्ट हमारे पास आज के डिस्कशन में रहेगा, तुलसी ड्रॉप। और मैं कहता हूँ तुलसी से ही आयुर्वेदिक स्टार्ट होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक के जब भी डिस्कशन होता है तुलसी से होता है। मैं अभी भी आपके सामने तुलसी ड्रॉप ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इशू है इस पोजीशन में, उसको तुलसी ड्रॉप से सही हो रहा है। ऐसा नहीं, आपके बारे में हर एक चीज को, आपके घर में अगर तुलसी रेगुलर वे में यूज होता है ना, तो आपको रिजल्ट बिल्कुल आएगा। इस सारी चीजों में कहाँ कहाँ रिजल्ट आएगा? आप ज्यादा टेंशन करते, डिप्रेशन करते, उसके ऊपर रिजल्ट आएगा। आपका ब्रेन में बच्चे जब पढ़ता है ना, तो उसका आपको ऐसा लगता है हमारे जो बच्चा है वो उसका थोड़ा सा ऐसा नहीं हो रहा है, ब्रेन फंक्शन प्रॉपर नहीं है, वो याद अच्छा से नहीं रख रहा है, उसका मेमोरी पावर कम हो रहा है, तो आप उसको तुलसी ड्रॉप रेगुलर दीजिए। न्यूट्रोपिक एजेंट की तरफ काम करता है। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी, जो हमारे बॉडीज का सोल्जर है उसको इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी पावर को स्टिमुलेट करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के अंदर रहता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। इस तुलसी ड्रॉप के अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमें मिलेगा। हार्मोनल बैलेंस में काम करता है, कार्मिनेटिव एजेंट मतलब गैस का जो भी प्रॉब्लम है उसमें काम करता है, जिसका डायबिटीज है उसके ऊपर काम करता है तुलसी ड्रॉप। O2 कंजम्पशन इंक्रीज मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन का कमी है, जब मतलब सीओपीडी है, एजमा है, उसमें आप तुलसी ड्रॉप यूज कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का इशू, लोअर एलडीएल, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। यूजनल रहता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, बाहर में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहता हूँ कि डेटॉल जब भी आप लगाते हैं, जब भी केमिकल सब लगाते हैं, बॉडी उसको लेना बिल्कुल नहीं चाहता है। आप सोचिए ना, जो जितने भी एनिमल्स हैं जो बाहर है मतलब जंगल में है, वो उसके पास कौन सा मेडिसिन अवेलेबल है? वो क्या करता है, खुद को कैसे उसको ठीक करता है? उसका जब बर्न्स हो जाता है, वो जब लड़ता है, उसको जब चोट लग जाता है, उसका जब कट जाता है, वो क्या करता है? उसके पास डेटॉल्स अवेलेबल है, डेटॉल वो लगाता है क्या? नहीं लगाता है। वो कोई का कुछ प्लांट के माध्यम से, कुछ नेचर के माध्यम से ठीक करता है। आपके बॉडी में जब भी कुछ कट लग जाता है, आप तुलसी को यूज कीजिए, क्योंकि आपके घर में तुलसी है। आपके स्किन के ऊपर काट में अगर आप डेटॉल लगा रहे हैं ना, वो भी अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। जैसे पैरासीटामोल खाना अच्छा नहीं है, ऐसे ही आपके बॉडी में बाहर से डेटॉल सुडल लगाना भी ठीक नहीं है। आप उसमें तुलसी अप्लाई करके थोड़ा सा टाइम दीजिए, उतना जल्दी क्यों है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ओके। कोई भी मेडिसिन आपको लेना पड़ता है, जैसे कुछ नर्व का मेडिसिन जिसको चलता है और वो बंद नहीं कर सकता, तो उसको तुलसी यूज करना है, कि उसको उसका साइड इफेक्ट जो भी है वो कम करता है तुलसी ड्रॉप। तुलसी के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को ठीक करने का कैपेसिटी होता है। किडनी स्टोन जिसका होता है वो यूज करेगा तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। इसलिए तुलसी ड्रॉप को बताया गया है मदर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा। इसके कारण हमारे घर में तुलसी का एग्जिस्टेंस है। हम लोग तुलसी का माला पहनते हैं, बहुत अच्छा उसका वैल्यू देते हैं, लेकिन बाहर से नहीं देना है सर, आपको अंदर से भी देना है। आपको अंदर से भी जिस चीज़ों को ठीक करना है, तो रेगुलर तुलसी सीएमडी आपको यूज करना है। और मैंने नोनी का जो भी एप्लीकेशन आपको बताया, वो सारे रिसेंट अपडेट है, ऐसा नहीं कि पुराना कुछ चीज़ मैंने आपको बताया। मैंने जब भी सेशन लेता हूँ, रिसेंट क्या हो रहा है दुनिया में वो देखने की कोशिश करता हूँ। अभी नोनी का जो एप्लीकेशन है, ट्यूमर के ऊपर बहुत अच्छा है, कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा है। ये जो मैंने सारी चीज़ आपको बताया, थोड़ा सा ज़्यादा डोज में आप लेंगे तो आपका माइग्रेन, हेडेक, ये सारी चीज़ ठीक हो सकता है, इमीडिएट ठीक हो सकता है, इमीडिएट आपको रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि नोनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो डीएचसी का नोनी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, जैसा उसके अंदर अलग सा कुछ मोरिंगा डाल दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है, उसको आप यूज करेंगे तो नोनी का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मैं बार बार कहता हूँ, ये जो 3 चीज, 3 प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसको कहाँ देना है, कैसे देना है, किसको नहीं भी देना है। जैसे किडनी के पेशेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको अलर्ट किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना है। ऐसा नहीं कि किडनी का कुछ भी इशू है आप नहीं दे सकते, ऐसा नहीं। किडनी का फिल्ट्रेशन अगर प्रॉपर नहीं है तब आप नहीं दीजिए, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। तो ये सारे चीज आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। इसके लिए मैंने अच्छे से इसको डिस्कस किया, और सीएमडी ड्रॉप के बारे में भी हम लोगों ने देखा, तुलसी के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लिया।
तुलसी ड्रॉप को रेगुलर आपको यूज करना है, लोगों को यूज करवाना है, क्योंकि तुलसी मदर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा है। तुलसी के जार में ज्यादा प्रोमोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बताना है, उसका बेनिफिट आपको दिखाना है। आप मार्केट में चैलेंज रख सकते हैं, तुलसी यूज करने से आप सबको फायदा मिलेगा, किसी को फायदा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। हर एक लोगों की जरूरत है तुलसी, हर एक लोगों की जरूरत है सीएमडी ड्रॉप। और नोनी जूस का जो भी एप्लीकेशन है मैंने आपको बताया, इसको अच्छे तरीके से आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। कैंसर के ऊपर रिजल्ट आएगा, ट्यूमर के ऊपर रिजल्ट आएगा, और बाकी जो चीज मैंने डिस्कस किया सारी चीज के ऊपर रिजल्ट आएगा।